आपको बालाघाट की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसों को छोड़ रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर असम की काजीरंगा से ये 4 जंगली भैंसे लाए गए हैं। सीएम पुनर्स्थापना अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। 45 सालों बाद कान्हा टाइगर रिजर्व में भैंसों की वापसी होगी। पहले चरण में 4 भैंसों को छोड़ा जाएगा और कुल 50 भैंसों को चरणबद्ध तरीके से लाने की योजना है। कान्हा पार्क के सुपखार रेंज में भैंसों की वापसी होगी। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से लौटे हैं भैंसे और 4 वन भैंसों को जंगल में छोड़ेंगे मुख्यमंत्री। काजीरंगा से ऐतिहासिक ट्रांसलोकेशन। 45 सालों बाद ये तस्वीर सामने आई है। कुल 50 भैंसों को एमपी लाने की योजना है। चरणबद्ध तरीके से लाया जाएगा। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं काजीरंगा से ऐतिहासिक ट्रांसलोकेशन। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बालाघाट से सीधी तस्वीरें। 2000 किलोमीटर का सफर तय कर वन भैंसे पहुंचे हैं। 4 वन भैंसों को जंगल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छोड़ने वाले हैं और चरणबद्ध तरीके से लगभग 50 भैंसों को चरणबद्ध तरीके से लाने की योजना भी है। कान्हा पार्क के सुपखार रेंज में वापसी होगी। तो काजीरंगा से ऐतिहासिक ट्रांसलोकेशन और उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां मध्य प्रदेश में जंगली भैंसों को छोड़ा जा रहा है। 4 इनकी संख्या है और अगर हम भविष्य की बात करें तो चरणबद्ध तरीके से करीब 50 भैंसों को छोड़ा जाएगा और 45 साल बाद ये तस्वीर देखने को मिलेगी जब 2000 किलोमीटर का चूंकि ये सफर करके भैंसे आई हैं तो वो 4 वन भैंसों की जंगल में पुनर्स्थापना होगी। काजीरंगा से ऐतिहासिक ट्रांसलोकेशन इनका हुआ है। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। असम की काजीरंगा से 4 वन भैंसे लाए गए हैं। 45 सालों बाद कान्हा टाइगर रिजर्व में इनकी वापसी। 4 वन भैंसों की जंगल में पुनर्स्थापना। पहले चरण में इनकी वापसी हुई है। कुल 50 भैंसों को एमपी लाने की योजना है। चरणबद्ध तरीके से 50 भैंसों को लाया जाएगा। 45 सालों बाद कान्हा टाइगर रिजर्व में इनकी वापसी हुई है। तो 2000 किलोमीटर का सफर तय कर ये वन भैंसे पहुंचे हैं। बालाघाट से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और चूंकि गर्मी भी काफ़ी अधिक है तो ऐसे में किस तरीके से जो आरामदायक वातावरण बनाया जाएगा भैंसों के लिए वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 45 सालों बाद कान्हा टाइगर रिजर्व में इनकी वापसी हुई है। पहले चरण में 4 भैंसों की पुनर्स्थापना। कुल 50 भैंसों को एमपी लाने की योजना है। मध्य प्रदेश के लिए आज का ऐतिहासिक दिन है। 150 साल बाद मध्य प्रदेश की धरती पर कान्हा टाइगर अभयारण्य में एक बार फिर जंगली भैंसा। मैं मान के चलता हूं कि ये हमारे पर्यावरण के लिए, परिस्थिति तंत्र के लिए अद्भुत अवसर है। हमारी अपनी धरती पर हमारे गए मेहमान का आगमन का शुभागमन है।
मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि इनके आने से हमारे ये पूरे इकोसिस्टम में बड़ी मदद रहेगी। हमारे घास के मैदानों पर बड़ी घास को इनके माध्यम से जो इनके बीच की एक कड़ी जो मिस थी, जिसके कारण से हमको अपने कई प्रकार के चुनौतियों के वातावरण से निकलना पड़ता था, लेकिन सच में ये अद्भुत मौका है। ऐसे ही अवसरों से हमारा न केवल जंगल समृद्ध होता है, बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा एक एक करके वो सारे वन्य प्राणी जो विलुप्त प्राय या कई साल पहले यहाँ से चले गए, अब मध्य प्रदेश के जंगल में सारे वो जानवर आ रहे हैं, जिनके लिए सदैव हमारी जंगल की शोभा भी बढ़ेगी। वन्य प्राणियों की दृष्टि से भी ये आकर्षण का स्थान बनेगा। स्थानीय स्तर पर टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत ये अनुकूलता बनेगी। और असम के साथ एक नया रिश्ता हमारा बना है। मैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा। पिछले से हमने विजिट की थी और जंगली भैंसा और गेंडा लाने की बात की थी, और ये उस कड़ी का पहला चरण हमारा आज प्रारंभ हुआ। लगभग 4 जंगली भैंसा हमारे पास आए, जिसमें 3 फीमेल 1 मेल है। और ये अच्छी बात है कि ये अभी किशोरावस्था से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में इनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, स्वस्थ भी है, मस्त भी है। माँ कामाख्या का आशीर्वाद भी है। नहीं, इसी प्रकार से हमारे राज्य के अंदर आज की स्थिति में देश का चीता स्टेट हमारा अपना बना हुआ है, लेपर्ड है, भेड़िए, जंगली भेड़िए है, हमारे मगरमच्छ से लेके घड़ियाल तक, और गिद्ध स्टेट हमारा बना है। ऐसे में सब प्रकार के प्राणियों से समृद्ध मध्य प्रदेश का जो अतीत का गौरवशाली पक्ष रहा है वो पुनर्समृद्ध हो रहा है। और एक एक करके वो सब चीज़ें जो कोई 100 साल पहले तक थी, लेकिन ये सपना देखते थे, आज वो साकार होते दिखाई दे रहा है। हमारे और आपके साथ हम इस पीढ़ी के साथ जो छोड़ के जाएंगे, वो आने वाले समय ये और आगे बढ़े, इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हमारी अपनी सरकारों का गठन होता है, सरकार के माध्यम से जनता के कल्याण के भौतिक अधोसंरचना के काम होते हैं, लेकिन समस्त चराचर जगत में परिस्थिति तंत्र के लिए जो काम होता है वो अद्वितीय होता है, और इसमें कठोर और कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 2022 में पूरी समूचे एशिया महाद्वीप से जो चीते गायब हो गए थे, न केवल उनका सफलतापूर्वक पुनर्वासाहट हुई है, बल्कि हमारे 2 तो चीता के अभयारण्य आज गांधी सागर और श्योपुर कूनो में प्रारंभ हुआ, तीसरा भी हमारा सागर के पास नौरोदेही बनकर तैयार है। ऐसे में एक एक करके वो सारे वन्य प्राणियों के लिए हम काम कर रहे हैं, जिनकी आज हमारे सबके लिए उस भविष्य की दृष्टि से ये धरोहर के रूप में रहेंगे। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर माननीय सांसद हमारी भारती पारदी जी, हमारे भगत सिंह नेताम जी, हम सब ने मिलकर आज आनंद के साथ इस अवसर के साक्षी बनने का सौभाग्य पाया है। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहूँगा। बीते दिन हमने नारी सशक्तिकरण का एक बड़ा निर्णय करते हुए विधानसभा का विशेष सत्र मनाया, और आज ये हमने अपने जंगल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जंगल के नए मेहमान का स्वागत किया है। कान्हा की धरती पर सच में हमारा जंगल का एक नया इतिहास आज से प्रारंभ हो रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। चार भैंसे यहाँ पर लाई गए हैं। 2000 किलोमीटर का सफर तय कर ये वन भैंसे पहुंचे हैं। पहले चरण में 4 भैंसे लाई गई हैं और कुल 50 भैंसों को चरणबद्ध तरीके से लाया जाएगा। 45 सालों बाद कान्हा टाइगर रिजर्व में इनकी वापसी हुई है। तो असम के काजीरंगा से ये भैंसे लाए गए हैं और कान्हा टाइगर रिजर्व में इनकी वापसी हुई है।
ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 भैंसों में 3 माता भैंसें हैं और एक पुरुष। एमपी में फिर लौटे जंगली भैंसें। पहले चरण में 4 भैंसों का पुनर्स्थापना और कुल 50 भैंसों को एमपी लाने की योजना है।